भाई को बहन ने किया मजबूर सफाई देने के लिए। दीपक जायसवाल का अब बैक टू बैक रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो का सफाई आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ भाई, अभी तक क्या सो रहे थे आप? जब आपसे रिएक्शन चैनल वाले सवाल पूछ रहे थे तो उस टाइम पर आपने जवाब न देकर अब सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ वीडियो बनाकर डाल रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं दीपक जायसवाल को प्रेशर दिया गया कि सफाई दी जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। अगर किसी को भी वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ पहले ही आप स्किप करके जा सकते हो। अपना खून जलाने से अच्छा है कि आप मेरा वीडियो ना देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपक जायसवाल का वीडियो फाइनली आ चुका है। जैसे कि बहुत सारे सवाल दीपक जायसवाल के एज को लेकर है, दीपक जायसवाल की शादी को लेकर है, दीपक जायसवाल की नौकरी को लेकर है कि आखिर में किट्टू के यहाँ नौकर बनकर क्यों रहता था दीपक जायसवाल। तो ये आज खुद ही अपने वीडियो में इन्होंने न चाहते हुए भी, देना तो इन्होंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन जो सवाल रिएक्शन चैनल वाले कर रहे थे उन्हीं सवालों का जवाब ये अपनी बीवी के मुंह से बुलवा दिए। मैंने अपने वीडियो में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिक्र किया है। दीपक जायसवाल ने बोला कि बहुत सारे लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे कि मेरी शादी संजना से झूठ बोलकर हुई है। तो इन्होंने अपनी संजना से पूछवाया कि क्या मेरी शादी झूठ बोलकर हुई है। तो संजना ने बोला कि हाँ, जैसे एक तरह से रट्टू तोता होता है ना, उसी तरह से संजना इस टाइम रट्टू तोता है। आगे चलकर वो भी अच्छा एक एक्सपीरियंस उसका भी हो जाएगा वीडियो बनाने में, लेकिन अभी रट्टू तोता है। उसको जितना रटवा कर पहले से याद करवाया जाता है उतना ही वो वीडियो में बोलती है, और न चाहते हुए भी बोल देती है और भी कुछ। तो दीपक जायसवाल की शादी अब बीवी है उसकी, तो वो इन दर्शकों का तो बोलेगी नहीं। दीपक जायसवाल क्या समझते हैं कि मतलब ये ऑडियंस जो है ये बेवकूफ़ है। आप एक वीडियो बनाओगे, बीवी से पूछवा दोगे तो बीवी बोल देगी, जो उससे ऑडियंस मान जाएगी। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। तो इन्होंने बखूबी कोशिश की है सफाई देने की, लोग इनकी बातों से सहमत नहीं है। सबसे पहली बात कि एज तो इनकी काफ़ी लंबी है। लंबी का मतलब देखो, एज मैटर नहीं करता है। इनका लोगों का सवाल यही था कि इनकी एज ज़्यादा है इनकी वाइफ से, अकॉर्डिंग मतलब इनकी वाइफ। इसलिए लोग बोल रहे थे कि संजना को झूठ बोलकर इनसे शादी हुई है, कि लड़का काम करता है, नौकरी करता है दिल्ली में। और यही सवाल शायद दर्शक बोल रहे थे, हम लोग भी, कि नौकरी करता है इसलिए इनकी शादी हुई झूठ बोलकर। इस पे इन्होंने संजना से पूछवाया कि संजना, जब हमारी शादी तय हुई तो उस टाइम पर मैं नौकरी कहाँ कर रहा था। तो वो घर पे कर रहे थे। जब इनकी शादी तय हुई तो उस टाइम पर नौकरी ये गांव पे ही, घर पे ही कर रहे थे। सगाई हो गई उसके बाद से ये जॉब दिल्ली में करने लगे, जैसा कि इन्होंने बताया। कोशिश पूरी की सफाई देने की। दिल्ली जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि इनकी शादी होगी, संजना आएगी तो उसको अच्छा एक लाइफ पार्टनर के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां उठा पाऊँ, इसलिए वो नौकरी कर रहे थे। तो मैं भाई साहब से पूछती हूँ, चलो ठीक है, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि आपने सब कुछ बताया था। संजना जानती थी कि आपकी नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी घर में ही रहती है, आप बेरोजगार हो, मुझे पता है। तभी संजना के घर वालों ने आपसे शादी की थी, क्योंकि उसके पिताजी है नहीं, उसकी 5 बहनें हैं, ले दे के माँ है। तो उन सब बहनों की भी जिम्मेदारी जो उसकी शादी करवाई उसके कंधों पर होगी। तो उनको अपनी बेटी को शादी करना था, तो इसलिए उन्होंने कर दी। उनको मैटर नहीं करता था कि लड़का जॉब करता है नहीं करता है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि गरीब खानदान से थी। आप ही लोगों ने बोला है, उसकी गरीबी का भी मजाक आप ही लोगों की तरफ से उड़ रहा कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। तो उसी गरीबी का फ़ायदा लेते हुए आप लोगों ने भी गरीब खानदान की लड़की खोजी, और उनके भी परिवार को एक लड़का चाहिए। पहली बात मैं बता दूं, जोड़िया ऊपर वाले से।
बनती हैं, ऊपर वाला बनाता है, वहीं पर जाकर लोग शादी करते हैं। ये सिर्फ एक बातें हैं कि हमारे वजह से तुम्हारे वजह से शादी हुई, ऐसा नहीं है। जोड़ियां ऊपर ही बन के आती हैं, वही नीचे धरती पर मिलती हैं। तो हम और आप उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ब्लॉगर हो, आपकी चीज़ें हैं, तो उस पर लोग जवाब मांगना चाहेंगे आपसे। नौकरी क्या आपको आपकी बहन के ही घर में मिली, उसके अलावा और कहीं नौकरी नहीं मिली? और आप जो दिखाओगे वीडियो में, उसी पे लोग रिएक्ट करेंगे। दीपक भाई साहब आप ही से कह रहे हैं। आपको देखा गया प्लेट में सर्व करते हुए सचिन मनीषा को नाश्ता, पीछे से कैमरा पकड़ते हुए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप अपना काम कर रहे थे, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा था। तो क्या इतना हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपने जॉब का सोचा, तो क्या दिल्ली में आपकी बहन के अलावा और कोई जॉब नहीं था आपके घर में? आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर अपने ही बहन के घर में ये सब काम करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर जाते आप काम करते तो 4 लोगों को सुनना पड़ता। तो उससे बेटर है कि अपनी बहन के घर में ही नौकर बनकर काम कर ले। क्या ये शोभा देता है एक भाई को? मैं पूछना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आप बहन के घर में जॉब कर रहे थे, मैं मानने को तैयार भी हूँ। तो क्या ये सब शोभा देता है एक बहन को करवाते हुए और एक भाई को करते हुए? चलो रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे का हेल्प करते हुए दिखता है इंसान कि एक घर में हम रहते हैं तो कब तक मेहमान बनकर रहेंगे। इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ कि कुछ ना कुछ हाथ बैठाना रहे। तो क्या बहन बेड पर बैठी रहे, बहनोई बेड पर बैठा रहे, और भाई नौकर बनकर जो आए हुए गेस्ट हैं उनको नाश्ता सर्व करे, और बहनोई पीछे से कहे कि उनको नाश्ता सर्व कर दो? क्या ये शोभा देता है? इतनी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गिरानी? आपकी सफाई अच्छी है, आपने अपनी बहन की तरफ से बखूबी सफाई दी है, लेकिन हम जो देखेंगे उस पर आपसे सवाल जरूर करेंगे। आपने बखूबी अपने जवाब को यहाँ पर रखा है, लोगों के सवालों का जवाब रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर इस तरह से गिर जाएगा। और आपकी बात से एक चीज़ मैं और भी सहमत हूँ कि आपकी बहन जैसा कोई नहीं, भगवान करे कि दुश्मन को भी ऐसी बहन दे, पैसे रुपए वाली, गहना देने वाली। ये बात दर्शकों ने ही बोली है आपको कि इस शादी में अमित किट्टू ने भरपूर खर्च किया है। जो भी खर्च हुआ है अमित किट्टू ने ही किया है, क्योंकि आपने भी ये चीज़ आज की वीडियो में बोली कि उन्होंने मेरी शादी में बताने वाली चीज़ नहीं है, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत किया है। तो ये बात तो ऑडियंस भी कह रही है। संजना के कान में सोने के इयररिंग्स थे, वो इयररिंग्स निकलवा कर किट्टू वापस लेती गई। इसका भी जवाब सवाल लोगों ने किया। तो जो गहने वहने चढ़े थे वो सब किट्टू ने खर्च किए, किट्टू ने पैसे दिए। ये आपका परिवार आप बखूबी जानते हो, ये बात का जिक्र ऑडियंस ने ही बोला है। तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? आप बोलो तो सही है और ऑडियंस बोले तो गलत है। ऑडियंस तो चीख चीख के बोल रही है कि अमित किट्टू ने शादी में खर्च किया है, जितना खर्च किया है उतना उससे ज़्यादा कमाया है, इसलिए आपका ब्लॉग नहीं आया। प्रॉपर ब्लॉग अमित किट्टू का शादी का कंटेंट आया। कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा, कौन सा ऐसा ब्लॉगर होगा जिसका खुद का कंटेंट उसके घर की बहन बनाती हो और वो चुप रहे? आप लोग बताओ ना। दीपक जायसवाल का अब मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन आ रहा है शादी का, लेकिन इनको अपनी वीडियो में वो कंटेंट डालना चाहिए, इन्होंने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इनकी बहन ने इनकी शादी में खर्च किए थे तो वो पैसा वसूल ना था। अब हम बोल देते हैं तो बुरा हो जाता है, यही है फैक्ट। तो आज मजबूर कर दिया बहन ने भाई को सफाई देने के लिए। अब जब जब नौकरी करने जाओगे तब तब लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है ना? बाकी जो ऑडियंस कह रही है उसी को आप कह रहे हो, लेकिन घुमा फिरा के कह रहे हो। बात वही चीज है जो ऑडियंस बोल रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल है सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर काम करना। बहन के घर में नौकर, बिल्कुल बहन बहनोई बैठे हैं बेड पे मेहमानों के साथ। सचिन मनीषा जो एक हस्ती हैं, ब्रांड है, उनके साथ बैठे हैं और आप नौकर बन के प्लेट में नाश्ता सर्व कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है।
कोई भी बहन अपने भाई को इस तरह से नहीं करेगी जैसे कि आपने किया। घर में रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनका हाथ बटाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करते हैं, आप भी करते हो, क्योंकि आप भी खाते हो वहां पे। लेकिन वो खुद बैठकर और आपसे ऑर्डर फरमाए, ये हजम नहीं हुआ दर्शकों को, इसलिए आप पे सवाल उठाए कि आप नौकर बन गए। जब आपको वो सब चीजें एक्सेप्ट हैं तो फिर दिक्कत क्या है, बुरा क्यों लग रहा है? बोलने तो ऑडियंस को, जो देखेगी उस पर बोलेगी ही। और दिल्ली में, इतने बड़े दिल्ली में आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिली, बस आपको वहीं पे नौकरी मिली। सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।